बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। एनएमडीके 2022 का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि आपको 3 डिफरेंट बुक स्टडी करनी होगी। केपी की बुक अलग है, पंजाब की बुक में कुछ चीज़ें अलग है और फेडरल की बुक में कुछ चीज़ें अलग है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डिसाइड किया हमने कि हमारी जो प्रिपरेशन क्लास है ऑनलाइन, उसमें सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके कौन से बुक में है और इसको कहाँ से आपने पढ़ना है। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम ये समझने लगते हैं जो सिलेबस में चीज़ें लिखी है बस उसको पढ़ ले और एनएमडीके क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। आपने उस चैप्टर को बिल्कुल सही तरीके से देखना है। कुछ हिडन टॉपिक्स हैं, वो लर्निंग आउटकम्स में कुछ बातें लिखी गई है, उसको आपने सीखना है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में लिखे हुए हैं बट उसी के साथ कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो उन रिलेटेड टॉपिक्स को भी आपने पढ़ लिया। जिस तरह चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे और कौन सी चीज़ आपने बुक से कहाँ से रीड करनी है, इसको ज़रा देख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट हमारे पास है और पंजाब, फेडरल, केपी तीनों बुक में चैप्टर मौजूद है। अच्छा, आपके सिलेबस में टॉपिक्स 4 लिखे हैं, फिर कुछ सब टॉपिक्स है, फिर कुछ लर्निंग आउटकम्स में ऐसी चीज़ें जिसको स्टडी करना इंतहाई ज़रूरी है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल वॉल आपने पढ़ना है। अब आप क्या करते हैं, बुक उठा के आप सेल वॉल को रीड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल लेवल, इसको पढ़ लेते हैं, बात खत्म। नहीं जी, सेल वॉल की कंपोजिशन आप देखें, उसमें प्राइमरी वॉल की, सेकेंडरी वॉल की, मिडिल लेवल की, इन चीज़ों की आप कंपोजिशन देखें। उसमें जो कंपोजिशंस हैं वो असल में है क्या। तो जो लेक्चर्स, ये चैप्टर फर्स्ट तो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, जो हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। तो कोशिश करें कि आप हर एंगल से इसको कवर करें। जब आप सेल वॉल की वीडियो देखेंगे टॉपिक्स, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो सेल वॉल को पूरा कवर करना है। अब बुक में सेल वॉल के बाद का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपके सिलेबस में सबसे आखिर में लिखा हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उठा के सेल मेम्ब्रेन का पढ़ना है, बिल्कुल 100% इसको कवर करना है। इसका ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोलिपिड क्या है, कंपोजिशन इसकी परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सारी बातें हर एंगल से आपने इसको कवर करना है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको आपने क्लियर करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आप साइटोप्लाज्म की तरफ। तो साइटोप्लाज्म की तरफ जब आप आएंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज में देखें आप, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अच्छा, अब क्लियरली इधर राइबोसोम मेंशन नहीं है। अब आप देखिए कुछ हिडन टॉपिक कहां पे छुपे हुए हैं, राइबोसोम मेंशन नहीं है। बट जब आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पढ़ेंगे, RER आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप प्रोटीन सिंथेसिस का जिक्र आएगा, तो जरूरी है कि RER के साथ आप राइबोसोम को स्टडी करें। अब ये ऐसे टॉपिक है जो क्लियर कट सिलेबस में नहीं लिखा, बट ये जरूरी है इधर पढ़ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपने राइबोसोम को पढ़ना है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड। अच्छा, अब गौर करें, प्लास्टिड का टॉपिक जो आप उठा के पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए जरूरी है कि आप फेडरल की बुक उठाएं। वैसे तो तीनों बुक से हर एक टॉपिक पढ़ना है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा वो किसी एक बुक में स्पेसिफिक और बहुत सारी चीजें उसमें लिखी है। तो प्लास्टिड्स अगर आप देखें तो उसमें वहाँ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, फिर उसमें लीकोप्लास्ट पे जब आप जाएंगे तो वो टाइप्स मेंशन है, प्रोटीन के लिए, लिपिड्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जिस तरह एमाइलोप्लास्ट पे इससे पहले भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस पेपर में। तो इन चीज़ों को आपने बेटा छोड़ना नहीं है। प्लास्टिड्स को आप स्पेशली फेडरल से उठा के पढ़े। वैक्यूल का टॉपिक आपके केपी और फेडरल में होगा नहीं, पंजाब में लिखा होगा, तो ये चीज़ ज़रूरी है। फेडरल में भी है, कुछ हद तक फेडरल में भी है, तो ये आप इसको भी उठा के 100% पढ़े। अब ऑर्गेनेलीज आपने सारी पढ़ ली। 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से एक लिखा हुआ है और दूसरा सिर्फ लर्निंग आउटकम्स में है। अगर आप टॉपिक्स उठा के देखें ना, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये तो टॉपिक्स में है, बट एक और टॉपिक है जो टॉपिक्स में नहीं मेंशन
और वो मेंशन है लर्निंग आउटकम्स में, और वो इंतहाई ज़रूरी है। वो टॉपिक आपके पास है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये बेटा ऐसा टॉपिक है कि इससे बहुत मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे तो इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है। अब गौर करें मेरी बात की तरफ। प्लांट सेल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करें, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करें, बल्कि बेहतर यह है कि आप लिखें कि प्लांट में हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज मौजूद है और उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ। इस तरह एनिमल्स में ये आप दो किस्म की डिफरेंसेस करेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस करेंगे, और फिर प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक चीज आपने करनी है जो इंतहाई जरूरी है। गौर करें मेरी तरफ। जब आप प्लांट और एनिमल में डिफरेंट करेंगे और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो फिर आप एक काम करें, फिर एक टेबल बनाएं। एक टेबल आप ऐसे बना लें और उस टेबल के आप 3 सेक्शंस बनाएं। 3 सेक्शंस बनाएं। एक में लिखें प्रोकैरियोट, दूसरे में लिखे प्लांट, तीसरे में लिखे एनिमल। अब इन 3 सेल्स, ये मैं सेल की बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन 3 सेल्स में आप कंपैरिजन करें। एक टेबल ये बनाए, देखिए फॉर एग्जांपल कौन सी ऑर्गेनेली, कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में है तो इधर लिखें, प्लांट सेल में है तो इधर लिखें, एनिमल सेल में है तो इधर लिखें। एक टेबल आपने ये बनानी है। दूसरी टेबल आप एक ये बनाएं इस चैप्टर फर्स्ट की। बेटा जितने आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे काम आसान होता जाएगा। आप एक टेबल और बनाएं और उस टेबल में लिखें ऑर्गेनेलीज। गौर करें, ये इंतहाई जरूरी चीज आपको बता रहा हूं। एक इधर लिखें मेम्ब्रेन लेस, वो ऑर्गेनेलीज जो विदाउट मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रक्चर्स जो विदाउट मेम्ब्रेन है, और फिर एक लिखे सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली लिख लें, और एक लिखे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। अब देखूंगा कौन इसको कैसे कर रहा है। ये जब आप लिखेंगे ना, जो स्पेशली हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जब आप ये टेबल बनाए, मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, और ये प्रोकैरियोट, प्लांट सेल, एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बेटा क्वेश्चंस इधर से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप ये टेबल्स बना लें तो कोशिश करें कि ये पहुंचा दें जो नंबर आपको दिया गया है, या जो सेक्शन, जो क्लासरूम में आपका सेक्शन है, वहाँ जो टास्क मिलता है उसमें आप उसको अपलोड कर लें। तो ये चीज़ें जब आप कवर करेंगे तो सिलेबस आपका 100% कवर हो जाएगा। जो चीज़ें बोर्ड पे मैंने लिखी है, जो टॉपिक्स लिखे हैं, इंतहाई ज़रूरी है इन चीज़ों को कवर करना चैप्टर फर्स्ट के लिए। ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में वो चीज़ है जहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, और वो जो इनडायरेक्ट आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में मेंशन है और आप उसको इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ चैप्टर फर्स्ट की सिलेबस एनालिसिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर प्रॉपर्ली। बहुत सारी चीज़ें इसकी कुछ हमने अपलोड की हुए हैं, जो रिमेनिंग है वो अपलोड होगी। कुछ स्टूडेंट्स के लिए अपलोड है, कुछ नहीं। वो हमारा सिस्टम है, जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन उनको ऑलरेडी पता है। इस तरह एक और चैप्टर को इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं एक और लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।